गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि पेट जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट का, उन सभी शिफ्ट के आधार पे ये एनालिसिस करेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट एवरेज थी, पेट 2021 के अकॉर्डिंग कैसा पेपर था, उसी बेस पे पता चलेगा कि मेरिट कितनी जाएगी और इसकी ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट कब तक आएगा और पेट के बाद कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी और आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, इन सभी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर पेट की चारों शिफ्ट के आंसर की डाल दी गई है। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाएँ और वीडियो को चेकआउट करें, वहाँ से अपने आंसर कीज़ मिलाएं और देखें कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि आपका पता चले कि कितना आपने सही किया है। तो और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि पेपर हार्ड था या नॉर्मल था। अगर हम इस पर फोकस करें तो देखिए 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट और 16 अक्टूबर की भी फर्स्ट शिफ्ट और 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और 16 अक्टूबर की भी सेकंड शिफ्ट। अगर हम देखें 15 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो जो है कि थोड़ी ठीक थी, क्योंकि अगर हम बात करें पेट 2021 की, जो पहली बार ट्रेंड था, पहली बार जो है कि बच्चों के सामने पेपर आया तो लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा। लेकिन पेट 2022 में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता थी। पिछले 5 से 6 महीनों से तैयारी कर रहे थे बच्चे, जो है कि 4-4 महीनों से तैयारी कर रहे थे। तो नो डाउट बच्चे मेहनत कर रहे थे इस बार, जो है कि क्योंकि बेरोज़गारी इतनी थी कि उनको मेहनत करना पड़ रहा था। हर हाल में पढ़ाई करेंगे तभी जो है कि अच्छे स्कोर होंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत हार्ड नहीं था, ना बहुत जो है कि ईजी था। तो मैं मानता हूँ कि अगर ये, देखिए मेरा अपना परसेप्शन हो सकता है, पर्सनल परसेप्शन हो सकता है, जो है कि हो सकता है किसी का अलग भी हो सकता है व्यूज़। तो ये देखिए कि जो पेपर था वो कम से कम एवरेज बच्चा अगर थोड़ा अच्छी से तैयारी किया होगा 3 से 4 महीना तो 72 से 76 नंबर के बीच में रहेगा। और अगर उसने और अच्छी तैयारी की होगी तो लगभग 82 से 85 नंबर तक वो जाएगा। देखिए यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि मेरे 50 नंबर है तो ये सर गलत बता रहे हैं, मेरे 60 नंबर है। जो रियल है वो, क्योंकि लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं 6 महीने से। तो नो डाउट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छी तैयारी करके बैठे होंगे और 100 में से अच्छे खासे 70-72 उन्होंने क्वेश्चन सही किए होंगे। लेकिन सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा टफ था। और अगर हम बात करें कि जो डीआई वगैरह जैसे थे, चारों ही शिफ्ट में डीआई के जो प्रश्न थे डेसिमल बेस पे थे या जो है कि बार ग्राफ थे। डीआई नो डाउट पेट 2021 की अपेक्षा टफ थी। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी पैराग्राफ्स या जीएस की तो एक एवरेज थी। अगर बच्चा रेगुलर तैयारी कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर बुक को स्टडी कर रहा है तो नो डाउट जितने भी जीएस के क्वेश्चन आ रहे थे उसमें 90% वो अटैम्प्ट कर सकता था, 10% तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। और करंट अफेयर्स इस बार पेट में देखा जाए या यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के जस्ट 3 महीने पहले के ज़्यादा करंट अफेयर्स होते हैं। इस बार के करंट्स में देखेंगे आप, जुलाई का मिलेगा, अगस्त का मिलेगा, सितंबर का मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में पेपर था। और मैक्सिमम आपको जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर्स ज़्यादा देखने को मिले, जो टफ भी थे, बहुत ईजी नहीं पूछे गए थे। जो होता है ना एक रेगुलर चलने वाली जो न्यूज़ होती है, उन न्यूज़ों से अलग हट के जो है कि प्रश्न पूछे जा रहे थे। जो बच्चा रेगुलर स्टडी कर रहा होगा करंट अफेयर्स की वो तो बेहतर कर सकता है, लेकिन रैंडम करने वाले बच्चे जो है कि शायद करंट अफेयर्स के उतना अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाए होंगे। तो सेकंड मीटिंग जो टफ थी, तो अगर बहुत अच्छी तैयारी की होगी बच्चे ने तो 70 से 75 तक ही वो जाएगा। अदरवाइज वो 68 to 71 तक तो ईजिली अप्रॉक्स कर लेगा। लेकिन सेकंड जो 16 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड मीटिंग की बात करें तो मेरा अपना पर्सनल व्यू रहा है और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जिनसे मेरी बात हुई तो उनका भी ये मानना था कि 16 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी और फर्स्ट शिफ्ट थी 15 अक्टूबर की अपेक्षा थोड़ी सी ईजी थी। तो हो सकता है जो है कि इनके पेपर अच्छे हुए हों। तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट शिफ्ट में 70 to 75 एक बच्चा ला सकता है और अगर ज़्यादा मेहनत की होगी तो 82 से 86 नंबर तक आराम से ईजिली गेन करेगा वो। और अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 74 to 77 या बहुत अच्छी तैयारी की होगी तो 80 से 85 नंबर तक, यहाँ तक ये इनकी एक बेसिक मार्क्स आने के चांसेस, पॉसिबिलिटी जो है कि इसमें 80% चांसेस है कि ऐसी तैयारी हो। क्योंकि 25 लाख बच्चों में जो ऊपर के 3 से 4 लाख बच्चे होते हैं जो स्पेशली तैयारी करते हैं, कंपटीशन उन्हीं के बीच में होता है, वो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं जो है कि। बाकी बहुत सारी भीड़ तो जो है कि जरूर एग्जाम में थी, लेकिन वो एक तरीके से होता है ना, पेपर में संख्या बल बढ़ता है, केवल वृद्धि होती है, केवल भीड़ बढ़ती है, लेकिन असल में जो है कि उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं पेट 2021 से कैसा रहा ये पेपर। तो पेट 2021 से नो डाउट ये मॉडरेट था थोड़ा सा, क्योंकि पेट 2021 पहली बार लॉन्च हुआ था एक तरीके से आयोग के द्वारा, तो उसमें पेपर को इजी रखा गया था ताकि ये पता चल सके
तो इस बार जो है कि पेट 2021 की अपेक्षा पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया, थोड़ा टफ रखा गया। जैसे डीआई को आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, और हिंदी के क्वेश्चन पैराग्राफ्स को देख सकते हैं। स्पेशली बड़े बड़े पैराग्राफ्स और बहुत जटिल भाषा में थे, लेकिन प्रश्न थोड़े से थे मॉडरेट। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछली बार जो था पेट 2021 में 1.5 से 2 नंबर तक की वृद्धि हुई थी नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद है कि शायद आपको 2 से 3 नंबर तक का जो है कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और इसका बेसिकली जो फ़ायदा होगा वो 15 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट और 16 अक्टूबर की जो है कि फर्स्ट शिफ्ट को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 15 अक्टूबर की जो पहली शिफ्ट थी और 16 अक्टूबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी, इनका पेपर बाकी शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा ईजी रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा जरूर मिलेगा आपको 15 अक्टूबर में जिन्होंने दिया है पेपर सेकंड शिफ्ट में, स्पेशली क्योंकि वो पेपर टफ था, तो थोड़ा सा जो है कि उनको बूस्ट मिलेगा, 1 2 नंबर 3 नंबर तक का उनको बेनिफिट मिल सकता है। बात करते हैं अगर हम पेट के आंसर की तो नो डाउट पेट के आंसर की जो है कि 3 से 4 दिन में आपकी ऑफिशियली आ जाएगी। और रिजल्ट की बात करें, पेट 2021 में अगर आप देखेंगे तो 24 अगस्त को पेपर हुआ था और लगभग अक्टूबर के लास्ट होते होते इन्होंने रिजल्ट दे दिए थे, क्योंकि उस समय लगभग 15 लाख बच्चों ने केवल पेपर दिया था। भीड़ कम थी, संख्या कम थी, आयोग को थोड़ी आसानी थी, इसलिए उसने जल्दी आंसर रिजल्ट जारी किया। लेकिन इस बार लगभग 25 से 26 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 10-12 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया किसी वजह से, चाहे वो भीड़ की वजह से, टिकट ना होने की वजह से, सेंटर दूर होने की वजह से। तो ऐसा माना जा रहा है कि आयोग के ऊपर लगभग पिछले साल की अपेक्षा 10 लाख बच्चों का अधिक बर्डन है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि लगभग ये 2.5 से 3 महीना लेंगे, दिसंबर लास्ट या फिर ये लोग जनवरी में आपका जो है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद फिर ये क्या करेंगे, वैकेंसी के अनाउंसमेंट करेंगे यार। वैसे तो इन्होंने पेट 2022 से पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ हैं, हम किस किस डिपार्टमेंट में निकालेंगे। लेकिन पेट 2022 के बाद आपको जो तैयारी करनी है, स्पेशली आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका काम अब खत्म हो गया। जितने भी मार्क्स आने हैं वो आपको पता चल जाएंगे, आंसर की ऑफिशियली जो आएगी। अभी तक आपने कोचिंग से ही मिला ली होंगी, हमारे चैनल से ही मिला ली होंगी, तो एक आइडिया लग गया होगा। ऑफिशियली आंसर की से बहुत होता तो 1 से 2 नंबर का बस वेरिएशन होता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। अगर आप इस कट ऑफ के सेफ जोन में अगर आप हैं तो आप आगे की तैयारी करिए, जिसमें आगे आप देखेंगे कि 5 से 6 हज़ार लेखपाल की वैकेंसी आने की बात हो रही है जो है कि इस पेट के बाद। फिर गन्ना पर्यवेक्षक होता है, शुगर सुपरवाइज़र, उसकी वैकेंसी आने की चर्चा हो रही है। कानूनगो की पोस्ट आएगी जो लेखपाल से ऊपर होता है। और पंचायत सचिव, जो आपने जीतू भैया की पंचायत सीरीज़ देखी होगी, उसमें पंचायत सचिव का जो रोल प्ले करते हैं वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसकी भी सीट आएगी। अब आप कहेंगे सर पंचायत सचिव जो वीडियो का भी तो पुराना एग्जाम ही 2018 वाला भी कंडक्ट नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा वो 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, वो किसी वजह से दोबारा हो रहा है उससे मैटर नहीं करता। लेकिन न्यू वैकेंसी तो वैकेंट हुई है ना, तो वो भी वैकेंसी आएगी। और साथ ही साथ 2017 में लास्ट टाइम ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी पोस्ट हुई थी अखिलेश गवर्नमेंट में, जो अभी तक उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, और ये भी यूपी SSSC आयोग से ही आती है। तो ये भी पेट के सर्टिफिकेट के बेस पे ये वैकेंसी आएंगी। तो इस तरीके से 4-5 वैकेंसी मुख्य रूप से हैं जहां आपको जो है कि चांस मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरा मानना है कि आपको आज से ही लग जाना चाहिए जो है कि अपने तैयारी में। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए जो है कि। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां वनडे एग्जाम के साथ साथ आपको बता दें यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की भी क्लास चलाई जा रही है, और बेसिक तरीके से जो स्टडी की जाती है उसके भी बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक की बहुत अच्छे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारी भी चीज़ें आपको, एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हुए हैं, जो आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों एक पैटर्न, और देखते हैं रिजल्ट में आपका क्या होता है। और आंसर की 2 से 3 दिन में आ जाएगी। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।